अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं राना ज़िशान। आज का जो हमारा टॉपिक है बहरिया टाउन के वो मुतासरीन जिनके 61, 62, 63 या फिर 32 ABCD में या 23A के विलास हैं और उनको क्या बहरिया टाउन 2 में प्लॉट्स दिए जाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इनवाइट किया है अपने CEO राना अदनान रसा साहब को। आइए इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले कि 61, 62, 63 को BTK 2 के बारे में क्या प्लॉट्स दे रहे हैं जी। अच्छा ज़िशान भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहरिया टाउन के मुतासरीन के बारे में मलिक अली रियाज साहब का जो वर्ड्स हैं वो मैं शेयर कर लेता हूँ नाज़रीन के साथ। अभी जब ब्रीफिंग चल रही थी BTK 2 के बारे में और एक लॉन्चिंग सेरेमनी थी, हमारा एक डिनर था, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह एहतमाम किया गया था बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से। तो मलिक अली रियाज साहब के ये वर्ड्स थे कि साल 2023 में जून के महीने तक मैक्सिमम जितने भी बहरिया टाउन के मुतासरीन हैं उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया जाएगा और उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको भी दूर कर दिया जाएगा। तो उसमें ऑब्वियसली ये प्रीसिंक्ट 61, प्रीसिंक्ट 62 और प्रीसिंक्ट 63 वाले ये सारे लोग भी आ रहे हैं और इसके पैरेलल प्रीसिंक्ट 23 या प्रीसिंक्ट 32 ABCD ये सारे प्रीसिंक्ट जो आपने अभी मेंशन किए हैं, ये सब के सब हम लोग बहरिया टाउन के मुतासरीन की लिस्ट में डालते हैं। तो हम लोग ये कहते थे कि बहरिया टाउन के मुतासरीन का इनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते और बहरिया टाउन BTK 2, BTK 3 या और 100 प्रोजेक्ट दे देगा, लेकिन इनको साथ लेके खबारी कर रहे हैं और वो लोग परेशान हैं कि इस तरह के मामला हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जो आपने सवाल किया कि आया कि इनको BTK 2 में ही अकोमोडेट किया जा रहा है। तो मेरा इसमें जवाब बड़े मुख्तार अल्फाज में ये होगा कि मेरी राय ये है और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई BTK 2 में ही ऑप्शन दिए जाएंगे, क्योंकि BTK 1 में आई बिलीव कि ऐसे कोई ऑप्शंस अभी है नहीं और अगर होते तो आज से पहले ही वो लोग अकोमोडेट कर चुके होते, तो फिर BTK 2 के आने का इंतज़ार तो करना ही नहीं था। ठीक है, आज मुझे ये लगता है कि प्रीसिंक्ट 23A के विला वाला जो हमारा कस्टमर है उनको भी एनी हाउ बहरिया टाउन ने वही ऑप्शन देना है। आप वो अवेल करें या ना करें वो एक अलग सवाल है, लेकिन मेरी जो ओपिनियन है मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। सही है। इसके अलावा जो 32 ABCD वाले प्लॉट्स हैं उनको कुछ लोगों को तो बहरिया ग्रीन्स के बिल्कुल करीब वाले एरिया में वहाँ पे कर दिया गया अकोमोडेट, लेकिन कुछ तादाद रह गई है, उनको भी आई बिलीव कि यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर इसके अलावा जो वैली ABC वाले प्लॉट्स हैं या आप ये कह लें कि बहरिया पैराडाइज और बहरिया स्पोर्ट्स सिटी वाले कस्टमर्स हैं उनको भी इसी तरह से आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। सही। तो ये भी बताइएगा कि जो BTK 2 है इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? अच्छा देखें, इन्वेस्टमेंट करना वो बहुत ज़रूरी तो नहीं है, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, हमारे कस्टमर्स की, हमारा काम है एक कम्युनिकेट करना, कन्वे करना मैसेज कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन बहरिया टाउन 2, BTK 1 में क्या हुआ और BTK 2 में क्या होने जा रहा है। बीइंग अ रियल्टर, बीइंग अ कम्युनिकेटर, यहाँ पे हम लोग रियल एस्टेट जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो हमारा ये काम बनता है कि हम ट्रू पिक्चर बताएं और फिर उसमें जाके सजेस्ट कर दें। हम लोग कंपल्शन वाली बात की नहीं जी यहाँ गन पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करवानी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जस्ट बताएंगे कि यहाँ प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है और विजन 2030 आज जो हम डिस्कस कर चुके हैं PPL के प्लेटफॉर्म से, इंशाल्लाह आपको विजन 2030 की हम लोग आजकल बात कर रहे हैं। तो विजन 2030 के मुताबिक अगर मैं चीज़ें देखता हूँ और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही बनती है। आज साल 2022 दिसंबर में खड़े होकर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और साल 2030 में अगर आप इतनी अप्रोच रखते हैं कि आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके पीनट्स नहीं खाने, लेकिन छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके आपने कोई बड़ा फ़ायदा लेना है, तो फिर आपको विजन 2030 को समझना पड़ेगा। इनफैक्ट विजन 2030 है क्या, इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो दी है और मज़ीद भी मेरी कुछ प्रेपरेशन चल रही हैं। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद एलेबोरेशन के साथ ये सारे पॉइंट्स गैदर करके उसको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब ये इसमें ज़िशान भी ज़रा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ माज़रत के, इसमें बनेगा ये कि प्रीसिंक्ट जितने भी यहाँ प्रीसिंक्ट हैं बहरिया टाउन के, इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आज बहरिया टाउन ने साल 2014 से लेके साल 2022 तक ये 8-9 साल का सफ़र बनेगा। इस 8-9 साल मुख्तसर टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर्टीज़ की कीमतें डबल, ट्रिपल या शायद उससे भी ज़्यादा हो गई हैं। 100-200 गुना या 300 गुना बढ़ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, 125 गज का प्लॉट जो 17 लाख में बहरिया ने दिया था, आज बुरी से बुरी लोकेशन पे बहरिया टाउन में डेवलपमेंट के साथ, पोजेशन के साथ, कि आज प्लॉट ले लें, ये आप ख़रीदें, यहाँ घर बनाना शुरू कर दें, वो प्लॉट बहरिया टाउन के अंदर आज आपको 35 लाख या 34 लाख से कम कीमत में नहीं मिलता। ऐसी है। मैक्सिमम प्लॉट अली ब्लॉक में आपको 90 लाख का भी मिलता है, 1 करोड़ का भी मिलता है मैक्सिमम, अगर ग्राफ जाए तो वो तो ऊपर है। लेकिन आज अगर मैं कहूँ कि 6-7 साल या 8 साल के टाइम फ्रेम में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल, ट्रिपल और कहीं से कहीं चली गई है, तो ये गलत स्टेटमेंट नहीं है। और फिर घरों के सूरत में देख लें,
42 लाख रुपीज़ में 125 गज का विला दिया गया और 200 गज का विला 49 लाख रुपीज़, यानी राउंड फिगर 50 लाख का कर लें। 50 लाख का बिकने वाला घर आज आपको 2 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलता, या 1 करोड़ 90 लाख से कम नहीं मिलता। तो 50 लाख को मैं ये देखता हूँ, वो 50 लाख वाली प्रॉपर्टी आपकी 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाला घर आज 2 करोड़ में अगर चला गया, राउंड फिगर पे मैं बात कर लेता हूँ, तो ये समझ लें 3-4 गुना तो वो बढ़ गया। आप इसी तरह से कैलकुलेट करें विजन 2030 के मुताबिक आज वहाँ जो प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ 25 लाख का विला दिया जा रहा है, ये भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि BT के 2 में 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाला घर 125 या 150 गज का आएगा और उसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख होगी। 4 साल की किस्तों में दिया जाएगा, 2 साल में कब्जा दे देंगे। इसके अलावा अगर 50% पेमेंट ये कर देंगे, फिर लीज्ड प्रॉपर्टी है, लीज भी ले सकते हैं। और 40% तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया गया ऑलरेडी BT के 2 का, और नूरियाबाद के पास है, वहाँ पे किन लोगों को लेना चाहिए किन को नहीं लेना चाहिए वो हमारी वीडियोस देखकर खुद फैसला करें। हम तो सजेस्ट करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी का काम है। मैं अगर आपको दूंगा मुझे कमीशन मिल जाएगा, ये ज़िशान बेचेगा, ज़िशान कमीशन इंजॉय करेगा। आपको सर्विसेज तो दे रहे हैं ना, लेकिन वहाँ पे गन पॉइंट पे कोई चीज़ बेचनी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ जी। फर्दर क्वेश्चन ये भी बताइएगा कि वो हमारे कस्टमर जो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर प्लॉट सेल आउट करके BT के 2 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उनके बारे में आपकी क्या राय है कि उन्हें होल्ड करना चाहिए? क्योंकि मार्केट जैसे काफ़ी ज़्यादा ग्राफ नीचे आया हुआ BT के का, तो क्या उन्हें सेल आउट करके उधर BT को 2 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या उन्हें होल्ड करना चाहिए? अच्छा, ज़िशान भाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरा ख्याल है कुछ इस तरह है आपका कि BT के 1 में जो प्रॉपर्टीज़ हैं और वो मैच्योर हो चुकी हैं, उनको सेल करके आप BT के 2 में इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं या ना जाएं। देखिए, जो प्योर इन्वेस्टर है, पहले तो हमारा क्वेश्चन कस्टमर से ये होना चाहिए कि आपने प्रॉपर्टी तो एक परचेज कर ली थी यहाँ पे, पिछले 5, 6, 7 सालों में या 3 सालों में आपने बैरियर टाउन में इन्वेस्ट करके क्या कमाया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसकी बुनियाद पे वो हमारा कस्टमर या इन्वेस्टर फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए कायल होगा। अगर तो किसी का अच्छा एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली वो BT के 2 को आज आइडियलाइज करके उसमें भरपूर तरीके से इन्वेस्ट करेगा। और बैरियर टाउन में मेन जना एवेन्यू का ये कमर्शियल प्लॉट जहाँ पे आज हमारे ऑफिस हैं, ये 14 करोड़ रुपए में लॉन्च किया गया था। 500 गज का मेन जना एवेन्यू और बड़ा ज़बरदस्त आलीशान फ्रंट एलिवेशन के साथ आज बिल्डिंग्स बन रही हैं। आज यहाँ पे आज 50 करोड़ का भी आप प्लॉट लेने आए, आपको नहीं मिलता। 45 करोड़ का प्लॉट बहुत आगे जाके मिलता है। फिर लीस्ट रेट जो आपको मिलेगा शायद आज 40 से 42 करोड़ का मिलता है। तो 14 करोड़ में लॉन्च होने वाली वो प्रॉपर्टी जो पिछले, मैं कहता हूँ 6 नहीं 8 साल काउंट कर लें आप, 8 सालों में वो प्रॉपर्टी अगर आपकी 40 से 50 करोड़ की लगभग में चली गई है, आप ये देख लें वो डबल ट्रिपल या उससे भी ऊपर चली गई है। तो इसी तरह अगर BT के 2 में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आप लोग लेंगे और प्योर इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ भी विजन 2030 के मुताबिक मैं सारी बातें कर रहा हूँ, तो वहाँ भी आपको भरपूर फ़ायदा होगा। लेकिन माय पॉइंट इज़ कि आप एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए हैं या एज ए बिल्डर होल्ड किए हुए हैं या आप एंड यूज़र के तौर पर थे। अगर तो आपने एंड यूज़र के तौर पे किसी ने एक घर लिया, उसमें आज वो रह रहा है, तो उसको इस तरह के यानी ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो अपने घर में रहना चाहिए। और क्योंकि BT के 2 का ऑब्वियसली BT के 1 से 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है, वहाँ पे पहुँचने में, जाने में, मूवमेंट में, नकलो हरकत में काफ़ी कॉस्ट आएगी। फिर मलीर एक्सप्रेस वे उसका बनना, फिर आप ये देख लें नूरियाबाद के करीब इन चीज़ों का बनना, फिर शौकत खानम हॉस्पिटल का ये DH सिटी में बनना, और फिर इस BT के 1 को BT के 2 के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। वहाँ पे तुर्की वाली जो ब्लू मॉस्क है उसका रेप्लिका बनना, फिर और बहुत सारी चीज़ें जिस तरह दुनिया का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर पार्क वहाँ बनाना, म्यूज़ियम वहाँ बनाना, फिर जो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और ऐसे जोन देना, स्काई स्क्रैपर्स और डिफरेंट चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं हमें ओरिएंटेशन में, और उसमें ये बात की गई थी जब बैरियर टाउन 2 की प्लानिंग में हमें इनवाइट किया गया तो उसकी ओरिएंटेशन में ये सारी चीज़ें ब्रीफ की गई हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी इसके लिए एक टाइम चाहिए, ओवर द नाइट कोई काम नहीं होता। आप डबल शाह बनने के ना ख्वाब देखें ना किसी को दिखाएं, आप ये देखें कि हाँ सब्र तो हम्मुल से आप आएँ यहाँ, डू इन्वेस्ट ओवर हेयर और जस्ट वेट। तो थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, फिर फ्रूट मिलता है आपको।
ठीक है, अदरवाइज पीनट्स मिलते हैं या धोखा मिलता है, ठीक है, ये सबक मिलता है या आपको पीनट से मिलता है, यानी कम प्रॉफिट मिलेगा फिर। ऐसी है जी सर, थैंक यू जी। नाज़रीन, BTK2 को इग्नोर मत कीजिए, यहाँ पर आप अभी इन्वेस्टमेंट करके आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बुकिंग लेने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर है, आप हमसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।